Birth and learning do not make one a Brahma. Good conduct alone does. However learned a person may be, he will not be a Brahma without giving up bad habits. Even though he may be learned in the four Vedas, a man of bad conduct fails to a lower class. What is the greatest wonder in the world? Every day men see, see creatures depart to Yama's kingdom, and yet those who remain want to live forever. This truly is the greatest wonder. Thus, the Yaksha put many questions, and Yudhishthira answered them all. In the end, the Yaksha asked, O king, one of your dead brothers can now be revived. Who do you want to come back to life? It took Yudhishthira a moment to think, and then he wished that the cloud complexioned, lotus eyed, broad chested, and long armed Nakula, lying like a fallen ebony tree, might arise. After reading the text, let us translate the text. Birth and learning do not make one a Brahma. Birth mane पैदाइश, learning means talim, do not make one a Brahma. पैदाइश और तालीम एक आदमी को ब्राह्मणा नहीं बनाता है. गुड कंडक्ट अलोन डज, सिर्फ अच्छे अखलाक बनाते हैं. यानी गुड कंडक्ट अलोन मेक वन अ ब्राह्मा. डज यहाँ पर मेक के माने में है. ओके. However learned a person may be. अलावा अजी एक आदमी तालीम याफ्ता हो सकता है. learned means तालीम याफ्ता. person माने आदमी, may be माने हो सकता है. however माने किसी तरह. अलावा अजी however learned a person may be, किसी तरह एक आदमी तालीम याफ्ता हो सकता है. He will not be a brahmana, और वो एक ब्राह्मण नहीं होगा. Without giving up, give up means होता है छोड़ देना. Bad habits means बुरी आदतें. He will not be a brahmana, वो एक ब्राह्मण नहीं होगा. Without giving up, बगैर छोड़े हुए. Bad habits, बुरी आदतों को. Even though he may be learned in four Vedas, इसके अलावा वो 4 वेदों का आलिम भी हो सकता है. A man of bad conduct, a man of bad conduct यानी बुरे अखलाक वाला आदमी. A man of bad conduct, बुरे अखलाक वाला आदमी. falls, गिरता है. to a lower class, एक निचले दर्जे तक. A man of bad conduct falls to a lower class. बुरे किरदार का आदमी निचले दर्जे का होता है. तो यहाँ फॉल्स का माना अगर हम होना करें तो इट्स मोर बेटर.
What is the greatest wonder in the world? Greatest माने सबसे बड़ा. Great, greater, greatest ये superlative degree है. Wonder means ताज्जुब की चीज़ in the world दुनिया में. What is the greatest wonder in the world? दुनिया में सबसे बड़ी ताज्जुब वाली कौन सी चीज़ है? तो जवाब देता है एवरी डे मैन सी क्रीचर्स. हर एक दिन आदमी देखता है मखलूक़ात को. क्रीचर्स मीन्स होता है मखलूक़ात. डिपार्ट माने होता है रवाना होना या छोड़ना. टू यामास किंगडम, यामा के ममलकत में. एवरी डे मैन सी क्रीचर्स, हर एक दिन आदमी लोग देखते हैं मखलूक़ात को. डिपार्ट कि वो जाते हैं टू यामास किंगडम, यामा के ममलकत में. एंड येट और फिर भी, येट माने फिर भी. दोज वो लोग, हु रिमेन वांट जो चाहते रहते हैं, टू लिव कि वो ज़िंदा रहें, फॉर एवर हमेशा के लिए. फॉर एवर माने हमेशा के लिए. Thus the yaksha put many questions. Thus means होता है इसी तरह. यक्षा put many questions, बहुत सारे सवालात को रखता है. And युधिष्ठिर answered them all, और युधिष्ठिर उन तमाम का जवाब देता है. In the end, आखिर में, the yaksha asked, यक्षा पूछता है, O king, one of your dead brothers can now be revived. O राजा, तुम्हारा एक मरा हुआ भाई can now be revived, जिंदा किया जा सकता है. To be revived means जिंदा किया जाना. ओ राजा, one of your dead brothers, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक को अब जिंदा किया जा सकता है. ओके तो मतलब डेड ब्रदर्स मीन्स मरे हुए भाई. टू बी रिवाइव्ड माने जिंदा किया जाना. किंग माने राजा, जैसा कि जानते हो. हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ. हु डू यू वांट और हु डू यू वांट, तुम किसे चाहते हो जिंदा करना. यानी कम बैक टू लाइफ माने जिंदा होना. हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, और तुम किसे चाहते हो दोबारा जिंदगी में या जिंदा होना. It took युधिष्ठिर a moment to think. इस चीज़ ने लिया युधिष्ठिर को एक लम्हा सोचने के लिए. यानी युधिष्ठिर को ये सोचने में एक लम्हा लगा. And then he wished, और फिर उसने आरज़ू किया, that the cloud compulsion, बरसने वाले बादल की तरह. क्लाउड कंपल्सन यानी बरसने वाले बादल की तरह. लोटस आइड, कमल के फूल की तरह आँखों वाला. ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाला. एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबे बाजुओं वाला. नकुला. लाइंग, लाइंग मीन्स होता है पड़े रहना. लाइक अ फॉलन ट्री, फॉलन मीन्स होता है मतलब गिरे हुए. इबोनी, इबोनी एक पेड़ का नाम है, हम जिसे आबनूश कहते हैं. इबोनी ट्री, आबनूश के पेड़ की तरह से गिरे हुए. माइट अराइज, मुमकिन है कि वो ज़िंदा हो जाए. तो वो फिर क्या जवाब कहता है, देखिए अब चलते हैं देखते हैं ट्रांसलेशन. देन ही विज्ड, फिर उसने आरज़ू की, दैट द
cloud composition کی بادلوں کی طرح سے برسنے والا، کمل کے پھول کی طرح سے آنکھوں والا اور چوڑے سینے والا اور لمبے بازو والا نکولا لیٹا ہوا ہے یا پڑا ہوا ہے، like a fallen ebony tree، ایک آبنوش کے پیڑ کی طرح سے، might arise، وہ کھڑا ہو سکتا ہے، وہ زندہ ہو سکتا ہے۔ I hope that you understood the translation. See you in next